उड़ीसा से चलकर जिस तरीके से आप लोग आज दिल्ली पहुंची है पदयात्रा करके, प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहती है, आखिर क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके की मांगे हैं आपकी? हाँ, हमारे नेम पार्वती माझी, दईमती माझी, बिलोंग टू कोरापुट उड़ीसा। हमारे 2016 की मामला और 2020 का मामला को सीबीआई जांच करवाने के लिए हम अक्टूबर 5, 2023 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और सुप्रीम कोर्ट जज और दिल्ली सीएम, कर्नाटक सीएम, यूपी सीएम और केरला सीएम और बार हाई कोर्ट में शिकायत पत्र देकर हम अभी पदयात्रा कर रही है। लेकिन हम मोदी जी और राष्ट्रपति मैम को मिलकर हमारी दोनों मामला को सीबीआई जांच करवाने के लिए आपने कहा कि राष्ट्रपति से मिलकर के प्रधानमंत्री साहब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हो। सीबीआई जांच में मामला क्या है, किस मामले को आप सीबीआई जांच कराना चाहते हो? जी, 2016 में गांव की कोचेरी बीजेडी नेता और बीजेडी समर्थकों लोगों ने हम दोनों बहन को सारे प्रकार अन्याय अत्याचार कर रही है। ये तो बहुत बड़ा कहानी हम नहीं कह सकते। और 2020 में उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक मीटिंग चल रहा है और नवीन पटनायक से हम 300 मीटर दूर ही था और वहाँ पे मीटिंग और परेड देखने के लिए सब हम जनता का अधिकार पुलिस दिया, लेकिन हम दोनों बहन को जबरन पकड़ करके निकालने लगे। और इस समय में पार्वती माँ जी एक पेड़ पर पकड़कर आत्महत्या करने के रहने लगे। उसी समय उड़ीसा के पुलिस लोगों ने हम दोनों बहन के मार पीट करके लाखों लोगों को उपस्थित में नंगा कर दिया और हम दोनों बहन के नाम पे 307 दफा दर्ज करके जेल में भेज दिया। ये मामला के लिए जी। तो ये तो आपने जब आपने कहा कि आत्महत्या की कोशिश की, उस पर आपके ऊपर धाराएं लगाई गई, गिरफ्तारियां हुई मुख्यमंत्री आवास के बाहर, लेकिन सीबीआई जांच का मामला क्या है? किस मामले में आप चाहती हैं कि केंद्र सरकार सीबीआई जांच अपॉइंट करे? जी, लेकिन ये मामला तो उड़ीसा के सारे जो क्राइम ब्रांच सब एसपी कलेक्टर सब जांच कर रहे हैं, लेकिन सरकार को नेता लोग बल छुपा दिया। क्राइम ब्रांच भी बोला कि हम दोनों बहन के उपस्थित में हमारी ये दोनों मामला इंक्वायरी करके बोला कि हाँ हम बीजेडी नेता को गिरफ्तार नहीं करेंगे, बोले रोक टोक मना कर दिया। इसलिए हम उड़ीसा सरकार हमको 2160 दिन उड़ीसा के विधानसभा में हम दोनों बहन के धारणा बैठाया और उड़ीसा के 30 जिला में पदयात्रा घुमाया। लेकिन अभी हम मोदी जी के पास पहुंचे और मोदी जी को हम सीबीआई मांगेंगे। लेकिन मोदी जी ये भारत में कि महिला को महिला संरक्षण ये सब लागू किया है, लेकिन आज हम दोनों बहन को 2160 दिन धारणा बैठाया है और पदयात्रा घुमाया है। अभी हम उड़ीसा से 9 तारीख से पैदल में आया हूँ। अभी तक मोदी जी की और राष्ट्रपति में हमको बुलाने के लिए कोई खबर नहीं दे कि हमको भी आज कोई लोग आश्वासन देने के लिए आगे नहीं आया है। मोदी जी कहते हैं कि महिला बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सम्मान 33%, संसद में आरक्षण भी दे दिया महिलाओं को। क्या लग रहा है, उम्मीद है कि मोदी से न्याय मिलेगा? मुझे ये विश्वास नहीं जी। मोदी जी और हमारे जो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी मित्रता स्थापन करके रामायण की बाली राजा बनकर मुझे इंसाफ नहीं देंगे, मुझे पता नहीं ये नहीं देंगे। लेकिन देखिए, किसी को न्याय नहीं मिला। हम आज़ादी परिवार को पति को न्याय नहीं मिला, हम जनता क्या ये भारत में न्याय मिल सकता नहीं है। नवीन पटनायक की बात करें, बार बार जब उड़ीसा की चर्चा होती है तो कहते हैं बड़ा शांति प्रिय राज्य है, सबको वहाँ न्याय मिलता है। क्या ऐसा कुछ है वहाँ? कुछ भी नहीं जी। आप तो उड़ीसा के देखा बीजेडी नेता लोग कितना लोग रेप कर रहा है, मर्डर कर रहा है, चोरी हुआ, मारपीट कर रहा है। बीजेडी नेता कुछ भी कार्रवाई नहीं है। आप देखिए उड़ीसा में पूछो अभी। पटनायक फैमिली का वहाँ पे जो सत्ता शासन वो बेहतर नहीं है। बेहतर नहीं है जी। उनका नेता बहुत दुर्नीति और झूठ गलत ये सब काम कर रही है जी। वहाँ पर महिला सुरक्षा कैसा है, बेहतर है? नहीं, कुछ भी नहीं। और दिन उड़ीसा में 10-12 महिला छोटे बच्चे के रेप और मर्डर, वो लोग को छुपा कर रोक दिया। सरकार के दबाव में पुलिस भी कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जो एसपी और कलेक्टर हमारे अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए हमारे साथ मीटिंग किया। उसी समय सरकार तरफ से फोन आया कि हमारे बीजेडी नेता कुछ भी कार्रवाई नहीं कर, बल रोक टोक। दोनों एसपी और कलेक्टर को मना कर दिया। एसपी और कलेक्टर हम दोनों बन को ये बुलाया, कहा कि सरकार तरफ से हमको मना कर दिया, हम सरकार कुछ भी कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि रोक टोक मना कर दिया। इसलिए कोई क्राइम ब्रांच का गलती नहीं है, एसपी कलेक्टर गलती नहीं है। लेकिन सरकार बोला कि जब तक उनका नेता को कार्रवाई करने के लिए आगे निकल गए, वो तो सरकार वाला कि तुम ऐसा नहीं करो, तुमको बड़ा बड़ा पद नहीं देंगे, नौकरी से निकाल दे, बोले धमकी दिया, अपने कब्जे में ले गए। आपने कहा कि उड़ीसा में जिस तरीके से हालात खराब है, वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी एक महिला है, आप भी महिला हैं, तो क्या लग रहा है कि इस समय हालात ऐसे बन गए उड़ीसा में कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इसकी भी मांग करेंगे आप लोग? जी हाँ, ये सब तो हम राष्ट्रपति को ये मांग करने लिए आया हूँ।
उम्मीद है कि यहाँ से न्याय मिल जाएगा, दिल्ली आने से उड़ीसा नहीं मिला? जी मुझे पता नहीं कि मोदी जी भी कि दे कि तो नहीं है, मुझे पता नहीं जी, मुझे विश्वास नहीं है। दुनिया देखेंगे हमारे उड़ीसा में 2160 दिन ये दोनों हमारे बाप नहीं माने, हमको राणा राजपूत समाज से अलग कर चुका है। आज तक मेरी बहन का ऑपरेशन करवाने कोई भी नहीं आया, लेकिन देखिए ये मोदी जी भी हमको इंसाफ देगी कि नहीं देगी, ये तो हम हमारे दुख दुनिया के बताने के लिए हम आया हूँ। आप राजपूत समाज से बता रहे हैं अपने आप को, तो राजपूत समाज के साथ तो अन्याय कहीं होता नहीं है पूरे देश के अंदर। तो ये इस तरह की जो हालात बने हैं आपके साथ में, जिस तरह से आपने कैमरे के पीछे भी बताया कि फादर भी नहीं है, उनका डेथ हो गया, कोई आपके गांव का, आपके समाज का, आपके बरादरी का, आपके कास्ट का आदमी आपके साथ कोई खड़ा क्यों नहीं? कुछ भी नहीं जी। हाँ, हमारा दादाजी सोमरामा जी भी ब्रिटिश सरकार विरुद्ध में लड़ाई करते समय ब्रिटिश सरकार मेरे दादा को गिरफ्तार करके उड़ीसा सेंट्रल जेल में भेज दिया, और मेरे दादाजी जेल जाने के बाद हमारे समाज लोग, कोई राजनेता लोग ने मेरे दादा को जेल से मुक्त नहीं करवाया। मेरे दादी जी जेल में मौत हो गया, और मेरे दादी को भी हमारा समाज लोग जेल गए बोलकर जात पात करके बॉडी भी नहीं ले आया, और पुलिस प्रशासन भी मेरे दादा को डेड बॉडी नहीं पहुंचाया, और शहीद पैसा के भी जात ये करके पकड़ कर नहीं ले आया। और हमारे परिवार भी SC ST गौर में पानी पिया और खाना खाया, और कोई डेथ होने के बाद किसी घर जगह लाश को डेड बॉडी छूते दे, ये सब करने के बाद हमारे जो समाज लोगों की जो फेस्टिवल हुआ है ना, ये सब हमारे कानून, ये सब हम नहीं मान सकते। पूजा का कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से आप बता रही हैं कि आप जातिवादी मानसिकता के, आपका परिवार नहीं था, आप भी नहीं थे, और आप जो लोअर कास्ट जिसको कहते हैं इस देश के अंदर SC ST, आप उन परिवारों के साथ भी आप बैठते थे, खान पान रखते थे, आना जाना रखते थे, कहीं ऐसा तो नहीं इसलिए आपके साथ में ज़्यादा उत्पीड़न आपका बढ़ता चला गया? जी अभी भी हम नहीं मान सकता से, हम जात नीति ये सब रीत नियम ये सब हिंदू क्रिश्चियन मुसलमान मिलने में हम सब लोग को एक मानती हूँ। हमारे परिवार, मेरे पिता भी सिखाया, मेरे माता भी सिखाया ये सब। दिल्ली में आप लोग क्या लग रहा है अभी तक किन नेताओं से मिलने का प्रयास किया अभी तक आपने? अभी हम महिला कमीशन गए थे, वो बोला कि हम तुम्हारी महिला कमीशन अधिकारी ये बोला कि हम ये तुम नेता विरुद्ध में ये तो शिकायत पत्र दिया, हम कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकते, मुझे गाली दिया। लेकिन महिला कमीशन ये देश में बैठ रहा है किस लिए? न्याय देने के लिए ना, हम कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकते। ये महिला कमीशन ने क्या कहा आपसे कि हम कार्रवाई नहीं कर सकते? हम कल जब मिला ये बोला कि तुम सरकार विरुद्ध में आया है, हम ये कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकते, ये तो हमारे हाथ में नहीं, तुम क्यों आया बोले, मुझे गाली दिया। मैं तो बोला कि किसने बोला आपसे वहाँ पर? जी महिला कमीशन में जब आप गए तो ये बात किसने कही? ये जी एक महिला अधिकारियों ने बोला। उनका नाम आपको पता है? नहीं जी मुझे पता नहीं है। मैं भी वो लोग को जवाब दिया कि आप ये देश में महिला कमीशन किस लिए बैठा है? ये लोग धमकी देने के लिए, डरा देने के लिए, ऐसा बोले कि मुँह भी जवाब। कब की घटना है जो आपके साथ इस तरीके? ये कल 20/20/2023 का घटना है, नवंबर घटना घटित हुई। हाँ। महिला जब आप कमीशन में जाती है तो वहाँ कहा जाता है कि महिलाओं के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, नेताओं का मामला है। हाँ, नेताओं के मामले में हाथ खड़ा कर दिया। हाँ, हम कुछ भी कार्रवाई नहीं करते, मुझे गाली भी दिया हम दोनों बहन को। हम तो इतना पैदल में आया, उड़ीसा से दिल्ली पहुंचे, और हम तो पहले ही महिला नेशनल वुमेन कमीशन गए थे, वो भी हमको बोला कि हमारे सारे शिकायत पर कुछ भी पढ़ाई नहीं करते, कि बोला ये तो सरकार विरुद्ध में सब सरकारी नेता विरुद्ध में लेकर हम कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकते। क्या उसमें भाजपा नेताओं का नाम था क्या जो आप विरोध में? नहीं, यहाँ पे भाजपा नेता नहीं, उड़ीसा के जो BJD नेता है सब लोग है। हाँ, खिलाफ नहीं सुनाई है जी। हम उड़ीसा के BJD नेता का जो की अन्याय गलती खिलाफ में आवाज़ उठाई, इसलिए सरकार, उड़ीसा के सरकार की तरफ से हम दोनों बहन को 4 तरफ टक्चर मिला, जितना मिला, हम दोनों बहन को 4 रोक लगा कर रखा है जी। चलिए, अब दिल्ली में जब महिला कमीशन ने भी आपकी बातों को नहीं सुना, आपको धमकाया गया, गालियां दी गई, तो आखिरी मैसेज आप देश के प्रधानमंत्री मोदी से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ, मोदी जी की भी कहना चाहता है ऐसा जो भी निराश होकर जो भी महिला जाएगा महिला कमीशन, ऐसा मौत कीजिए। ये दुनिया हम जो तक न्याय देने के लिए आपकी से महिला कमीशन बैठ रहा है देश में, तो आपको तो ये तो काम नहीं कर सकते, किसी का काम नहीं करते, तुम किस लिए ये सब बेटा, ऐसा बंद कीजिए। अच्छा, एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बार बार आरोप लगा रही हैं कि BJD नेता है
उसका आपने अभी तक नाम नहीं लिया, कोई नाम लेना चाहेंगी कि कौन लोग हैं वो? जे कि चीनी का जो कि अतिरिक्त सांसद धनंजय दार्ली और उनका बेटा प्रशांत दार्ली जो बीजेडी एमएल रघुराम पाडल का जो राइट हैंड, और बीजेडी जिला प्रेसिडेंट सुनादर अडारी ओबीसी, और ब्लॉक चेयरमैन सरपंच, ये उनका रिश्तेदार सब कुछ है। यानी कि आपका कहना है कि बीजेडी के सांसद से लेकर विधायक तक और नीचे के ब्लॉक अध्यक्ष तक, यानी कि सब इसमें लिप्त है। हाँ, लिप्त है। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।